माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टीपी, एमपी और एपी का रिलेशनशिप, जो भी हम लोग ग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ में समझा दिया था कि टीपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं अपनी क्वेरीज को लेके तो आई बी हैप्पी टू आंसर। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देख के कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे हमारे सीधे वीडियो में। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी, एपी। तो उससे पहले मुझे एक स्केड्यूल में ये समझाना पड़ेगा, जो कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी समझाया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पर ये वाली चीज को एक बार हल्का सा ब्रीफ में समझाऊंगी और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका रिलेशनशिप है क्या। तो पहली चीज शॉर्ट रन में है तो हमेशा हमारा फिक्स फैक्टर क्या रहने वाला है, हमारा एक फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फिक्स फैक्टर इसको मान के चल सकती हूँ कि ये लैंड है, तो ये मेरी फिक्स रहने वाली है। और जो मेरा वेरिएबल फैक्टर है इसको मैं लेबर मान लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक फैक्टर लेबर जो है वो चेंज होता रहेगा, वो वेरिएबल है। और जो मेरा एक फैक्टर है जो कि लैंड है वो मेरा फिक्स रहने वाला है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे हमारा लेबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा ये फिक्स फैक्टर भी कंटिन्यूसली साथ साथ में चल रहा है, ये मिला के जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा। तो टोटल प्रोडक्ट मैंने जब मेरा एक फिक्स फैक्टर था, मतलब एक लैंड थी और जीरो प्रोडक्ट था, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद मेरी लैंड सेम है, इसको कांस्टेंट रखे रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे भी नहीं। तो फिर मेरा वेरिएबल फैक्टर जो है, मेरा लेबर जो है, एक लेबर हमने हायर किया तो उसने 6 प्रोडक्ट बनाया, 2 लेबर हायर किए तो 20 बनाया, 3 करे 48 बनाया। तो ऐसे करते करते हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, मतलब हमने कितना प्रोडक्ट बना लिया है प्रोडक्शन यूनिट में, वो चीज यहाँ पर मेंशन करी है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट आप लोग जानते हो, जैसे ही हमारा एक फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है तो उसके वजह से हमारे टीपी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 से जब 1 हुआ, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर 0 से 1 हुआ तो टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस आए 6 के, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। सेम उसी तरीके से जब मैंने वेरिएबल फैक्टर एक लेबर से दूसरे लेबर पे गई, जैसे ही 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाया तो मैंने 20 यूनिट्स बनाए हैं। तो 20 यूनिट्स बनाए तो डिफरेंस कितना हुआ? 6 और 20 का हमारा हो गया 14। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एमपी निकालेंगे। एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? TUN माइनस TUN माइनस 1। तो ये जो है हमारा एमपी निकल गया। अब एपी क्या होता है? एपी होता है हर एक लेबर से हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है। हर एक लेबर को हम बढ़ा रहे हैं तो एक लेबर कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, कितना प्रोडक्ट वो बना पा रहा है, उसी को एपी बोलेंगे। तो एपी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा TP अपॉन L। तो एपी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा TP अपॉन L। तो अब हमारा एपी क्या होता है? TP बाय L होता है। तो यहाँ पे देखना हमारा 6 है TP और हमारा L कितना है? हमारा है 1। तो हमारा TP बाय L क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट। मतलब एक लेबर ने बनाए हैं 6 प्रोडक्ट। अब जब यहाँ पे 2 लेबर्स हो गए और यहाँ पर क्या हुआ है? 20 यूनिट्स बनी है। तो 20 यूनिट्स बनी है तो एक लेबर ने कितनी बनाई है? 20/2 इज इक्वल्स टू 10। तो ये सिंपल नॉर्मल मैथ्स है, AP इज इक्वल्स टू TP बाय L का। तो ये तो है हमारा प्रॉपर एक स्केड्यूल। अब हम लोग यहाँ पर एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP और MP को। तो TP, MP और AP का स्केड्यूल तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, वो यहाँ पे मेंशन भी है। तो अब हम इसी के थ्रू यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ और फिर देखेंगे कि ये लोग क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इससे आपकी बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा और इजी वे में अंडरस्टैंडिंग आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैंने टोटल प्रोडक्ट लिया है और एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेंजेस जो भी इनमें हो रहे हैं, टीपी में, एपी में, एमपी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो वेरिएबल फैक्टर के थ्रू हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लिया जाएगा। सेम उसी तरीके से एक्स एक्सिस यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल फैक्टर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बनेगा एपी और एमपी और ये बनेगा सिर्फ टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि 0 जब हमारा वेरिएबल होता है, जब 0 वेरिएबल फैक्टर होता है तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसीलिए जब मेरा 0 वेरिएबल फैक्टर है तो मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल 0 ही रहेगा।
आई गेस यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल फैक्टर है ही नहीं, कोई लेबर ही नहीं है बनाने के लिए, तो आप अभी क्या बनाओगे, कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, इसीलिए 0 ही रहेगा। जब हमारा 1 वेरिएबल फैक्टर है तो कितना बना है यहाँ पे हमारा 10 प्रोडक्ट्स बने। तो 2 पे हमारा कितना बना है 20 बना है, और 3 पे हमारा बना है 48, और 4 पे कितना बना है हम लोगों का 72, बिकॉज 70 यहाँ पर है। फिर जब हम 5 की बात करते हैं तो हमारा बना है 80, 6 की बात करेंगे तो 84, और 7 भी हमारे 84 है, और 8 भी हमारा 80 है। तो ये हमारा टीपी है। टीपी को हमें कुछ नहीं करना, बस इन डॉट्स को एक बार मिला के एक ग्राफ हम बनाना है। तो ये हमारा कौन सा कर्व बन गया है, ये हमारा बन गया है टीपी कर्व। तो हमें यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखनी है कि एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे हमारा जो टीपी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब 84 हमारा टीपी हो गया था। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते रहते हैं, धीरे धीरे लेबर्स को ऐड करते रहेंगे, उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, मतलब जो लेबर्स हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग डीमोटिवेट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। एक टाइम पे आके वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, अभी हम लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सही से काम नहीं करते, आपस में लड़ाइयाँ होती है। जब हम बहुत ज़्यादा लोग होते हैं काम करने वाले तो आपस में लड़ाइयाँ होती है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 इतना चल रहा था तो इजी वे में सारा काम हो पा रहा था। धीरे धीरे जब लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। एक ने छुट्टी मारी तो दूसरा सोचेगा कि यार इसने छुट्टी मारी है तो मैं इसके बदले का काम क्यों करूँ, तो उस कंडीशन पे भी हमारा एफिशिएंसी जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट एक टाइम पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। अब हम लोगों ने टीपी डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एमपी को। सबसे पहले मैं एमपी डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो चेंजेस इन टोटल प्रोडक्ट होता है। तो अगर पहले वाले केस में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, जब 0 यूनिट्स ऑफ लेबर थे उस टाइम पे कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो हमारा 0 यूनिट पे एमपी कुछ नहीं होता, वहां से स्टार्ट भी नहीं होने वाला, ठीक है। जब 1 लेवल पे हम लोगों ने क्या किया, जब हमारा 1 लेवल पे हमारा टीपी आया तो 1 यूनिट ऑफ लेबर पे हमारा जो एमपी है वो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद जब हमारा 2 यूनिट्स ऑफ लेबर बने तो हमारा हो गया 14, क्योंकि चेंजेस उतने ही अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। उसके बाद जब हमारा 3 यूनिट्स ऑफ लेबर पे आया तो हमारा बन गया 28। फिर 4 पे जब आया तो हमारा बन गया ये 24। जब 5 पे हमारा आया तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 8 का आ गया। उसके बाद जो हमारा 6 आया तो उसमें हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। वापस एक बार बता रही हूँ कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो टोटल प्रोडक्ट में जो जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर वो होता है। आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, दैट TUN माइनस TUN माइनस 1 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल उसी से ही मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। उसके बाद हमारा 6 पे कितना हुआ, 4 का चेंजेस आ रहा है, और जो हमारा 7 है उस पे कुछ भी चेंज नहीं आया। वो कंडीशन कौन सी है कि 84 और 84, जब हमारा टीपी बिल्कुल कांस्टेंट है उस टाइम पे हमारा एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर जब 8 वाला यूनिट लेबर आया तो एक टाइम पर हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव चले गया। तो जो नेगेटिव गया है यहाँ पर टीपी का डाउनफॉल हुआ, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट में अब चेंजेस थोड़े से कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर हमारा जो लेबर होता है वो एफिशिएंट होता है, लेकिन कुछ टाइम पे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसीलिए तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गए थे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एक ने लीव ले ली, उसी तरीके से दूसरे भी लीव ले ली, और उसको देख के तीसरे ने भी लीव ले ली, तो उस टाइम पे हमारा वैसे भी प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैंने आज 20 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो कल शायद उस प्रोडक्शन यूनिट में से 15 प्रोडक्ट ही बन रहे होंगे, जिसकी वजह से वो माइनस में चले जाता है जो चेंज होता है, और टोटल प्रोडक्ट भी गिर जाता है। तो मैंने जब इन डॉट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो मेरा बन के आ गया है एमपी कर्व। तो ध्यान रखना, हमारा एमपी एक बार धीरे धीरे ऊपर जाता है, हमारा टीपी भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारा एमपी ऊपर जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो एमपी है वो डिक्रीज होते होते एक टाइम पे 0 आता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्ट नीचे को जाने लगेगा, मतलब नीचे गिरने लगेगा, मैंने रीजन अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, तो जैसे ही वो जाने लगेगा नीचे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा। तो आई गेस आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर होगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार एपी को। जब हमारा 0 यूनिट्स ऑफ लेबर रहता है, मतलब हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल ही तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है। तो जब टीपी हमारा 0 था और हमारा लेबर भी 0 है, तो उस कंडीशन पे हमारा ये कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए 0 यूनिट्स ऑफ लेबर पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट डैश रहेगा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। फिर हमारा जो 1 यूनिट्स ऑफ लेबर है, तो 1 यूनिट्स ऑफ लेबर में हमारा जो टोटल प्रोडक्ट पहले 6 था और अब हमारा 1 हो गया, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। इसीलिए एवरेज प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर 6 है। उसके बाद जब हम 2 यूनिट्स पे देखेंगे, तो 2 यूनिट्स पे हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जो डिवीजन है मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद जब हम लोग 3 यूनिट्स पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। सिंपल डिवीजन है, सिंपल नॉर्मल डिवीजन करना है। फिर 4 यूनिट्स पे 18 हो जाएगा, 5 यूनिट्स पे हमारा 16 हो जाएगा, 6 यूनिट्स पे हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 यूनिट्स पे 12 और 8 यूनिट्स पे हमारा ये 10 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर एक बार डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा बन के चलता है। अब हमारा ग्राफ भी बन गया उस टेबल को देख के, लेकिन अब हमें समझना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो एमपी है 3 यूनिट्स तक, 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक, 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक हमारा जो एमपी है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक हमारा एमपी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। कहाँ से, 0 to k से। ये हमारा k मार्क्ड है। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर पे जब हमारा टीपी था उस कंडीशन तक हमारा जो भी एमपी था वो बढ़ रहा था। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 यूनिट्स तक तो हमारा एमपी बढ़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। कब तक डिक्लाइन हुआ, जब तक ये 0 नहीं हो गया। तो इस 7 की कंडीशन तक, कब, 7 यूनिट ऑफ लेबर तक, 7 यूनिट्स ऑफ लेबर तक हमारा जो एमपी है वो डिक्लाइन हुआ और हमारा जो टीपी है वो टीपी क्या हो रहा था, टीपी बढ़ रहा था, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना मतलब पहले अगर वो 50, 100 ऐसे बढ़ रहा था, तो अब वो 30 में, 40 में वो बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले 50, 100, 1500 ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन अभी कैसे बढ़ रहा है, वो सिर्फ 5 या 10 या 15 यूनिट से। तो टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट कब, जब हमारा एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और वो 0 तक पहुंच जाता है। अब आगे की कंडीशन तो समझाने वाली जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि टीपी जैसे ही डिक्लाइन होने लगता है वो कंडीशन हमारी हो जाती है जब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो अब हमने इस पूरे ग्राफ से ये चीज सीखी है टीपी और एमपी के रिलेशनशिप में, कि हमारा जब एमपी बढ़ रहा था तो टीपी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। जब हमारे एमपी डिक्लाइन होना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन पे हमारा टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट बिल्कुल है वो क्या है, ये देखना कि जब हमारा टीपी मैक्सिमम है, जब हमारा टीपी कितना था, 84 था, जब हमारा 84 टीपी था तब हमारा एमपी जो है वो 0 हो गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को बताते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं एपी और एमपी का क्या रिलेशनशिप होता है। अब हमारे यहाँ पर एपी और एमपी का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या देखनी है कि हमारा जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है। कब तक इंक्रीज हो रहा है, जब तक एमपी एपी से ज्यादा है। क्या है, जब तक एमपी एपी से ज्यादा है, एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तब तक हमारा जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारा अब एपी जो है वो अब डिक्रीज होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। कब डिक्लाइन हो रहा है, जब हमारा एपी डिक्लाइन हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमारा जो एमपी है वो अब कम हो गया है। यहाँ पर हमारा एपी डिक्लाइन होने लगा तो अब हमारा जो एमपी है वो नीचे चले गया है, अभी तक हमारा एमपी ऊपर था। तो जब हमारा एपी डिक्लाइन हो रहा है तो हमारा जो एमपी है वो लेस देन एपी है। तो पहला पॉइंट था ग्रेटर देन एपी और अभी हमारा क्या है, एमपी इज लेस देन एपी। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि दैट एपी इज मैक्सिमम, एपी हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे है यहाँ पे, जब उस कंडीशन पे हमारा एमपी किसके बराबर हो जाएगा, एपी के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारे
एपी मैक्सिमम रहेगा उस कंडीशन पे हमारा एपी जो है वो एमपी के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो इस पे कि जब टीपी मैक्सिमम था तो हमारा एमपी क्या होगा, और एक दूसरा जब एपी मैक्सिमम होगा तो हमारा एमपी क्या होगा। तो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जो भी हम लोगों ने आज इतना पूरा डिस्कस किया है, तो इसको अच्छे से एक बार वापस से वीडियो को दोबारा देख लेना अगर प्रॉब्लम्स होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट एक बार के लिए नेगेटिव चले जाता है। ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा एक बार के लिए नेगेटिव चले जाता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही रहता है। कभी भी वो नेगेटिव में ऐसा नहीं बोल सकते ना आज प्रोडक्शन माइनस में चले गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमेशा प्रोडक्शन होता रहता है, इसीलिए पर यूनिट वाइज हमारा प्रोडक्ट निकलता रहता है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारा एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को आज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी 0 होगा, अगर हमारा एपी मैक्सिमम होगा तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहेगा, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए तो इस वीडियो को देखते देखते आप नोट्स बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much. See you in the next video.